Hello everyone, welcome again on this learning platform of Super Diamond Knowledge. गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हो, एचटेट यानी कि हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट दिसंबर 2024 जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और आप सभी ने अपनी प्रिपरेशन है वो पहले ही स्टार्ट कर दी होगी। और आप सभी अच्छी तरह से जानते हो कि आप किसी लर्निंग प्लेटफॉर्म सुपर डायमंड नॉलेज की यूट्यूब चैनल पर हमने जो एचटेट टीजीटी इंग्लिश का जो स्पेसिफिक एग्ज़ाम है उसके ऊपर हम फोकस करते हुए काफ़ी सारी जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं वो हम प्रोवाइड करवा चुके हैं और आगे भी आने वाले टाइम में इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी हेल्पफुल वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो उन सभी वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसा कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि हम जो आज की ये वीडियो है उसमें क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो एचटेट टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है 2024 दिसंबर में, उसका जो सिलेबस है सब्जेक्ट स्पेसिफिक का, यानी कि जो 60 मार्क्स का जो पोर्शन आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंग्लिश का, उसका जो सिलेबस है हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में डिटेल में। और आपके साथ जो स्ट्रेटजीज वीडियो है कैसे आप इसको फर्स्ट अटैम्प्ट में कम से कम टाइम में इसको कैसे क्रैक कर सकते हो। तो चलिए जो इसका सिलेबस है वो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गाइस ये 3 पोर्शन में डिवाइडेड है, ए बी एंड सी। और जो तीनों पोर्शन है, जो फर्स्ट पोर्शन है इसका ए पार्ट, उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग क्या होता है? समझ, यानी कि इसमें आपकी समझ की परीक्षा ली जाती है कि आपको किसी भी टेक्स्ट को पढ़कर आप उसको कितना कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो, कितना उसको समझकर उससे नॉलेज अटेन कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है गाइस ग्रामर एंड यूजेस। आप मेरे को इसमें जो ग्रामर के वेरियस टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करवाए जाएंगे कि और इनमें जो काफ़ी सारे ग्रामर टॉपिक हैं वो ऑलरेडी चैनल पर प्रोवाइडेड हैं, सेशंस वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स, आप उनको विजिट कर सकते हो। जो नेक्स्ट है गाइस, एक इसमें जो ग्रामर वाला पार्ट है इसमें ही बेसिक फोनेटिक्स, जो फोनेटिक्स हैं वो यूट्यूब पर बड़ी ही रेयर क्लासेस हैं और वो बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती हैं, वो भी आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड है एक प्लेलिस्ट। उसमें लगभग 10 से 12 वीडियोस हैं। यदि आप उन 10 से 12 वीडियोस को अच्छे से देख लेते हो तो आपको जो ये टॉपिक है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का वो क्लियर हो जाएगा बड़ी ही आसानी से। नेक्स्ट है गाइस इसमें लिटरेचर, यानी कि इसमें इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कहाँ से किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। चलिए हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें क्या कुछ पूछ जाता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसमें क्या देखने को मिलता है हमको, 1 और 2 अनसीन पैसेज। अनसीन यानी कि जो हमने पहले नहीं देखे, अनदेखे, वो आपको पैसेज दिए जाते हैं, वो आपको प्रोज या पोइम इनमें से दिए जाते हैं। 2 पैसेज, एक प्रोज से होता है और एक पोइम से होता है। वो लिटरेचर से कि कहीं से भी कोई भी टेक्स्ट भी उठा करके देख सकते हैं, कोई इसमें पर्टिकुलर सिलेबस इसके लिए गिवन नहीं है। टू असेस द कैंडिडेट्स कॉम्पिटेंस इन द लैंग्वेज, कि आप उस लैंग्वेज में कितने कॉम्पिटेंट हो, कितने दक्ष हो आप उस लैंग्वेज में जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनने जा रहे हो। फॉर एग्जांपल यदि आप टीजीटी इंग्लिश के टीचर बनने जा रहे हो तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज की कितनी समझ है, आप उस इंग्लिश लैंग्वेज में कितने कॉम्पिटेंट हो। इस चीज़ को असेस करने के लिए, इस चीज़ को मापने के लिए आपको 1 या 2 पैसेज दिया जाता है प्रोज या फिर पोइट्री से। द नेसेसरी स्किल्स टू डिराइव मीनिंग, जो भी ज़रूरी स्किल्स हैं, जो भी ज़रूरी आवश्यक कौशल हैं आपको मीनिंग अर्थ समझने के लिए, एनालाइज विश्लेषण करने के लिए। एंड इन्फॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू रीडिंग, पढ़ने से आप कितने इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो, इस चीज़ को असेस करने के लिए, इसका आकलन करने के लिए आपको 1 या 2 पैसेज प्रोज या पोइट्री से दिया जाता है। और उसी प्रोज या पोइम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके आंसर आपको एमसीक्यूज़ के रूप में देने होते हैं। OMR बेस्ड ही एग्ज़ाम होता है और ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज, इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज की पैडागोजी ऑफ इंग्लिश की, इंग्लिश की पैडागोजी क्या होता है? शिक्षा शास्त्र, यानी कि आपको इंग्लिश पढ़ाने का तरीका, कैसे पढ़ाई जानी चाहिए, वो सब इसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट स्कूल लेवल, स्कूल लेवल पे इंग्लिश पढ़ाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य हैं, क्या लक्ष्य हैं, वो सभी इसमें बताए जाते हैं। मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के पढ़ाने के तरीके, विधियाँ, ये सब बातें इसके अंदर डिस्कस की जाती हैं। ICT ऑफ और
ऑफ फोर इन एजुकेशन, जो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसमें इसका जो ऑफ फोर इन एजुकेशन, शिक्षा के आईसीटी, शिक्षा के लिए और शिक्षा में, इन सभी का इसमें होता है लैंग्वेज पेडागोजी। तो ये था एक पोर्शन। नेक्स्ट आते हैं हम ग्रामर की। ग्रामर में इसमें क्या क्या टॉपिक होते हैं? दिस विल इंक्लूड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वर्ब पैटर्न्स, वर्ब पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। टेंस, एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वॉइसेस, नरेशन, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, ऑक्सिलियरीज, इसमें प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलियरीज होती हैं। इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, ईडियम्स इसमें पूछी जाती हैं। फ्रेजल वर्ब्स पूछी जाती हैं। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच इन डिटेल, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8 पार्ट ऑफ स्पीच, 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, और वो भी आपको इसी चैनल पर प्रोवाइडेड है। 8 से 10 वीडियोस ग्रामर के और भी टॉपिक हमने क्लियर किए हुए हैं, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, फिगर्स ऑफ स्पीच, ये सभी आप ज़रूर देख लेना यदि आप टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। इनमें इंक्लूडेड है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रपोजिशन। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच आपको इसमें करने हैं। नेक्स्ट है बेसिक फोनेटिक्स। ये तो इसका बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और यदि आप अंडर ग्रेजुएट आपने कर ली होगी, जाहिर सी बात है, यदि आप टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश देने जा रहे हैं तो आपने मास्टर्स भी की होगी, और जो आपकी यूजी है यानी कि ग्रेजुएशन है वो भी की होगी, और उसमें भी ये टॉपिक आता है, सिलेबस में प्रेस्क्राइब होता है। यदि आपने वहाँ पे अच्छे से नहीं किया है तो आप चैनल पे वीडियोस दी हुई हैं, प्रोवाइडेड हैं, उनको ज़रूर देख लेना, आपको ये टॉपिक बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसमें वर्ड फॉर्मेशन, वोवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स, सिंपल ट्रांसक्रिप्शन, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, ये टॉपिक्स इसके अंदर पूछे जाते हैं। अब है लिटरेचर। लिटरेचर में क्या कुछ पूछा जाता है? टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि जो भी लिटरेचर का टेक्स्ट होता है, फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एक चैप्टर उठा लीजिए तो उनसे टेक्स्ट, इनकी टेक्स्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस उनमें से पूछे जाते हैं। मस्ट बी सिलेक्टेड फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस, साफ साफ लिखा हुआ है, ऑफ द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, जो हरियाणा बोर्ड ऑफ इनकी HBSC BSEH इसको बोला जाता है शॉर्टली। इसमें जो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है एनसीईआरटी का, फ्रॉम क्लासेस 9th to 12th, जो 9th to 12th है ये पीजीटी लेवल, यानी कि यदि आप लेवल 3 देने जा रहे हैं तो वहाँ तक पूछा जाता है 9th to 12th। डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, जो ये क्वेश्चनों का कठिनाई का स्तर है उसको वो पीजी लेवल तक भी रेज कर सकते हैं। ये था लेवल 3 का सिलेबस जो हमने डिस्कस कर लिया है। एक है गाइस लेवल 2 का। लेवल 2 का जो सिलेबस है वो भी बिल्कुल सेम है, बस चेंज क्या है इसमें, जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 6 to 10th, वो इसमें 6 to 10th टीजीटी यदि आप टीजीटी इंग्लिश देने जा रहे हैं, और 9th to 12th यदि आप पीजीटी देने जा रहे हैं। तो सिर्फ ये चेंज है सिलेबस में, बाकी कोई भी चेंज नहीं है। थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज है बेसिक फोनेटिक्स वाले पोर्शन में। और यहाँ पर एक मेन बात है, जो डिफ़िकल्टी लेवल है टीजीटी वाले एग्ज़ाम का, क्वेश्चंस में बी रेज टू यूजी लेवल, वो अंडर ग्रेजुएट में जो सिलेबस पूछा जाता है लिटरेचर से रिलेटेड, उससे भी क्वेश्चंस वो पिक कर सकते हैं। तो आपको 9th जो 10th तक की एनसीईआरटी वो तो अच्छे से पढ़नी है, 12th की भी आप पढ़ लेना, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा गया है जो इसका डिफ़िकल्टी लेवल है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल तक ले जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो 11th और 12th से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो ये थी वीडियो जिसमें हमने टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश का जो 60 मार्क्स जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोर्शन होता है उसका सिलेबस डिस्कस किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, and also press the bell icons so that you can be notified whenever we upload another important educational videos. Bye bye, have a nice day. Thanks for watching the video.